यीशु मसीह बोलता है कि मेरे पास बालक के समान बनकर आना। बड़ा बच्चा नहीं चाहिए मुझे, अपने आप को घमंड के साथ मत आना, बड़ा बनकर मत आना। बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, धरी रह जाएगी तेरी बड़ी शोहरत, बड़ा पैसा, बड़ा नाम। यायर था, एक ही लड़की थी उसकी, लेकिन मर गई। बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी उसकी, लेकिन एक ही लड़की थी। आज चला आया यीशु के चरणों में और कहने लगा, भूल गया हूं आज अपने बड़े पद को, बड़े पैसे, बड़े शोहरत को, बड़े नाम को, कि मेरी एक ही बेटी थी, मर गई है, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है कि वो तेरे हाथों में सुरक्षित हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास है आपको, तो आप करा विश्वास के साथ यहां पर आना है। करा विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं जितने यहां पर बैठे हैं आज परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हो आप यीशु के नाम में। आपका बिजनेस सुरक्षित है, आपका घराना सुरक्षित है, आपकी हड्डियां, आपके मांसपेशियां, किडनियां, लीवर, हार्ट, सबके सब सुरक्षित हाथों में है। आमीन। यीशु के हाथ में आप, याद रखना, सुरक्षित हाथों में आप। विश्वास करना। यायर को विश्वास हो गया उस रात, जिस रात यीशु मसीह उसके साथ चला। उसने कहा, यायर ने, क्या तू मेरे साथ चलेगा? अरे अपने नहीं चलते, जब बीमार पड़ जाते हैं लोग, जब मुसीबत में फंस जाते हैं, कोई थाने में मदद करने नहीं जाता, कोर्ट कचहरी में कोई नहीं चलता। लोग बोलते हैं ये धर्म बदलता है, ये दूसरे देश का भगवान है। मेरी माँ जब बीमार पड़ी, मैंने कहा कौन चलेगा मेरे साथ? यीशु मेरे ड्रीम में है। उसने कहा मैं चलूंगा तेरे साथ तेरी माँ को चंगा करने के लिए। मैं गया हॉस्पिटल और मेरी माँ चंगी हो गई। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ अगर आज आपके साथ कोई चले ना चले, मेरा परमेश्वर आज रात आपके साथ चलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है कि नहीं? कह रहा विश्वास के साथ चलना पड़ता है। यीशु मसीह दिखाई नहीं देता, विश्वास के साथ चलना पड़ता है। मुसीबतें दिखाई नहीं देती, लेकिन भागते हुए दिखाई देंगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास से चलना है। आपकी बीमारी जाएगी आज, कर्जा जाएगा आज, डिप्रेशन जाएगा आज, सिर का बोझ जाएगा आज। आप हल्के होकर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहोवा आपके साथ चल रहा है। आमीन। आपकी मुसीबतों में है वो, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह किसके साथ चलता है? हालेलुया। कह रहा जो वाह वाह करता है, किसके साथ चलता है यीशु मसीह? एक बार ऐसे ही सही बता रहा हूँ, छोटा बच्चा, एक बार मैं भविष्यवाणी करने के लिए मुझे हरियाणा में बुलाया, एक चर्च के अंदर। पहली बार मैं भविष्यवाणी करने के लिए गया किसी के चर्च में। अपने चर्च में तो रोज ही करता था, किसी के चर्च में गया तो वहाँ पर 100 लोग थे और मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा परमेश्वर आप मुझे बताएंगे किसके लिए भविष्यवाणी करूँ? परमेश्वर ने कहा इस चर्च में जो वाह वाह कर रहा होगा, मैंने सोचा शायद उसके गोद में बच्चा होगा तो उसके लिए भविष्यवाणी करनी होगी। मैंने 100 लोगों को देखा, मैंने कहा पहले एक को देखा, नजर नहीं आया, मैंने गीत गाते रहो देखते रहा। मैं कहा दूसरा गीत भी गाओ, पास से टाइम निकलता जा रहा है। मैंने कहा 4 गीत गाओ, मजा नहीं आया, 5वां गाओ, अच्छा नहीं। फिर प्रभु की आवाज आई, प्रभु ने मुझे कहा तेरा जो तेरा प्रार्थना में रो रहा होगा, वाह वाह कर रहा होगा, इसका मतलब क्या था? वहां पर लोग बैठे थे, मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, हा 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 हा, हंस रहा था। एक मेरी तरफ देख रहा था, तीसरा देख रहा था, लेकिन एक आदमी आंसू बहा रहा था, टपर टपर कर रहा था, उए उए कर। मैंने कहा यही है इसका मतलब, उए वाला। और चीज में मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा जा आज के बाद कह तेरे घराने में 2-2 फैक्ट्रियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने उसको खड़ा किया। मैं कह रहा क्यों? मैंने कहा रोता जा रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा आज के बाद कह रहा तेरी जेब में परमेश्वर $, दिया करेगा, तेरा घराना आशीषित होगा, तेरे बच्चे आशीषित होंगे, देख तेरा बच्चा बाहर के देश जाएगा। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो मेरे को मिला, उसने बताया कह रहा उसके दोनों बच्चों, उसके एक बच्चा न्यूजीलैंड चला गया, 2 फैक्ट्रियां उसके पास, 2 मकान उसके पास, 2 कार उसके पास, 2 ट्रैक्टर ट्राली उसके पास, 2 ट्रक उसके पास, और अब उसके पास क्या? मैंने कहा तेरे जेब में 2000 का नोट होगा, 2000 से कम नहीं डालेगा। आज तेरी जेब में पैसे नहीं है दान डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर तेरे साथ चलेगा। आज से 2000 से कम नहीं डालेगा। और एक दिन आएगा 2000 का नोट बंद हो जाएगा तेरी जेब में। आज से 7 साल पहले मैंने उस बंदे के लिए भविष्यवाणी किया था कि 2000 का नोट बंद हो जाएगा, लेकिन कह रहा तेरी जेब में परमेश्वर $, डाला करेगा। हालेलुया। आज उसका बच्चा न्यूजीलैंड से $, डालता है उसकी जेब के अंदर यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ? कह रहा है कि किन के साथ चलता है परमेश्वर? कह रहा है जो कह रहा विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाऊं और कहूँ परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा, मैं आज से विश्वास करूंगा। मूसा की डिजायर थी, वो चाहता था कि परमेश्वर को देखना चाहता था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं,
लेकिन बहुत सारे लोगों की डिजायर पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं, उनकी डिजायर पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग जॉब चाहते हैं, घर चाहते हैं, मकान चाहते हैं, उनकी डिजायर पूरी नहीं होती। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बुला कर कहा कि मैं तेरी डिजायर को पूरा करूंगा, लेकिन तू मेरी अगुवाई में चलेगा। बोलता क्या? कहा कि तू इजराइलियों को लेकर चलेगा और कहा कि जब तक कनान देश ना पहुंच जाए। और उसी समय उसने कहा मैं चलूंगा परमेश्वर। और उसी समय दुख आए, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन उसने कभी भी उफ तक ना किया, लेकिन वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा, उन लोगों को लेकर चलता रहा। उसने पत्थर उठा लिए लोगों ने, जब उसको खाने पीने को नहीं मिला तो वो उसके खिलाफ कड़कुड़ाने लगे, लेकिन उसने कभी भी अपने मुंह को नहीं खोला, बुराई नहीं किया। आज विश्वासियों को जब कुछ नहीं मिलता तो लोग बुराई करने लगते हैं एक दूसरे की, लेकिन उसने अपना मुंह कभी नहीं खोला। वो चलता रहा। 3 दिन उसकी पब्लिक को, उसके लोगों को खाना नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी मूसा अगुवाई में चलता रहा। आज हो सकता है किसी को चंगाई ना मिली हो, किसी को घर ना मिला हो, जो आप सोच कर आए थे वो ना मिला हो, लेकिन आज हो सकता है कह रहा कि आप भी मूसा की तरह डिजायर हो आपकी कि परमेश्वर को पाना चाहते हैं। तो पवित्र आत्मा की बात को विश्वास करता था कि एक दिन परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, क्योंकि मैं उसकी अगुवाई में चलता रहूंगा और मेरी डिजायर पूरी होगी। और प्रभु यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने उसकी डिजायर को पूरा किया मूसा की। पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ है, जब वो हाथ उठाता था सबसे बेस्ट प्रॉफिट माना गया, उसको वो भविष्यवाणी दिया। उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे साथ चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ जब चलूंगा जब तू मेरी अगुवाई में चलेगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा। बोलता ठीक है। वो एक राजा के घर में पैदा हुआ था, उसने राजपाट को छोड़ा और परमेश्वर की भक्ति करने लगा। मैं कह रहा हूं कि आज हाथ उठाकर कहूं प्रभु मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। मैं कह रहा हूं जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, आज रात पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर पूरी कर लो आज। आमीन हालेलुया बोलकर ले लो आज अपनी डिजायर। हालेलुया। मैं देख रहा हूं यहोवा किन लोगों के साथ नहीं चलता, ये भी लिख लो। मैंने क्या बताया अभी? यहोवा किन के साथ चलता है? जो विश्वास करते हैं, जो अपने चाल चलन पर सुधार करते हैं, जो उसकी अगुवाई में चलते हैं, कहना मानते हैं। लेकिन किन लोगों के साथ नहीं चलता उसका भी लिख लो आप। नंबर 1 लिखो, जो भोले हैं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा जो भोले हैं, भोले लोग जो अधिक से ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके साथ नहीं चलता परमेश्वर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो ज्यादा गुस्से वाला कौन कौन है? कह रहा ज्यादा गुस्सा करते हैं, जो खुदा की अगुवाई में नहीं चलते, उसके कहने में नहीं चलते, परमेश्वर उनके साथ नहीं चलता। भूल है आपकी कि परमेश्वर मेरे साथ है। पवित्र आत्मा कहता है मैं तेरे साथ नहीं हूं। कह रहा क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ बाइबल बोलती है कि परमेश्वर एक कदम से ज्यादा नहीं चलता। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। हम बाइबल में पढ़ते देखो, नीति वचन 14 के 15 में देखो क्या लिखा। हाँ, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग भोले हैं यहाँ पर? कह रहे हम तो बहुत भोले हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहे कि वो भोलों के साथ चलता नहीं है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। कह रहा जो चतुर होता है, आज बहुत सारे लोग चर्चों के अंदर जाते हैं और पास्टरों को शिकायत करते हैं, पास्टर जी मेरे साथ ठगी मार ली। एक लड़की थी और वो यूके में गई, बेचारी बड़ी भोली थी और प्रार्थना करती, चर्च जाती, बाइबल पढ़ती, सारे काम करती। उसको वहां पर आदमी मिला और उसने कहा कि मैं तू मेरे से शादी कर ले, मैं तुझे चर्च में मिला कि मैं तुझे PR दिला दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने शादी कर लिया, टाइम पास किया और छोड़ दिया। उसके बाद फिर होली थी बेचारी, दूसरा मिला, उसने भी ऐसे कहा, तीसरा, चौथा, 5वां। अरे 5 बार ब्याह कर लिया लेकिन PR तब भी नहीं मिली, धोखा ही मिला उसको। और जब आपको पता है अगर कोई औरत ऐसी अपनी कहानी सुनाएगी तो बुढ़िया पता क्या करते हैं, कहती बेचारी बड़ी भोली थी, भोली थी। भोले लोगों के साथ परमेश्वर नहीं चलता। रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी परमेश्वर के सामने चर्च में बैठकर, कह रही थी परमेश्वर कहाँ है तू, मेरे दुख को नहीं देख रहा। परमेश्वर कहता मैं भोलों के साथ चलना पसंद नहीं करता, भोली है तू। कह रहा है वो चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। इसका मतलब अभी दुबई से किसी ने मुझे बताया हमारी ब्रांच में कि दुबई में बाहर लोग जाते हैं, दुबई में उनके पास वीजा नहीं होता, कई बार खत्म हो जाता है, लोगों के साथ ठगियां करते फिरते हैं। चर्च में क्या किया, उससे पूछा, उसको बोलते हैं कह रहे कि 1-1 लाख रुपए दे दे। हमारे को एक आदमी ने 4 आदमियों से 1-1 लाख रुपए ले लिया और भाग गया, अगले दिन स्विच ऑफ कर दिया। और वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, कह रहे हम तो तुम्हारे चर्च में आते थे। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर भोले लोगों के साथ नहीं चलता। कह रहे कि भोला लिखा, फिर से दिखा, क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है। इतने भोले मत बनो यार। अपने पड़ोसी को बोलो इतना भोला मत बन। हर एक बात को सच, कोई नहीं सच मानता, सिर्फ विश्वासियों के अलावा। जो मसीह लोग हैं सबसे ज्यादा ठगी इनके साथ होती है। सही कह रहा हूं कि नहीं? कितनों के साथ ठगी हो चुकी आज तक? कितने लोगों का पैसा मार लिया, अपनों ने मार लिया, घर वालों ने नहीं दिया, रिश्तेदारों ने नहीं दिया,
परिवार वालों ने दिया। ये कहते हैं नहीं, यीशु मसीह ने कहा चल माफ कर दो, कोई बात नहीं, ठगी तो हमारी है, कोई बात नहीं। इनके साथ होती है ज्यादा ठगियां। लेकिन यीशु क्या कर रहा है? कह रहा है भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है। कह रहा है कि परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। इसका मतलब क्या है? आपको आज मैं ये वचन सिखाने के बाद, मेरा कहने का आज वचन सिखाने का मकसद ये है, आज के बाद तुम चतुर हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम कह रहा घर बैठकर बिजनेस करना स्टार्ट करोगे आज से। आमीन। कह रहा तुम करोड़ों कमाओगे। चर्च मैं ईश्वर से हाथ नहीं मिलाया, सबसे मिलाया, आज ही विश्वास करना है। आमीन। कह रहा है कि परंतु चतुर मनुष्य, कह रहा है कि चतुर मनुष्य सूझ बूझ कर, समझ बूझ कर। इसका मतलब कि आपको अगर कोई एक बात कह रहा है कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसका बिजनेस कर लें इसके साथ, तो आपको पहले पूछना है किसी से, पड़ोसी से, क्योंकि परमेश्वर चर्च के अंदर मनुष्यों के बीच में होकर बात करता है। हालेलुया। आपको अपने पड़ोसी से पूछना है, हाँ भाई इसका बिजनेस ठीक है कि नहीं, इसके साथ बिजनेस करूं कि नहीं। आप एक दूसरे से सवाल करें, एक दूसरे से पूछें, तब आप बिजनेस करें। नहीं तो ठगियां लगती हैं और लोग परेशान होते हैं। कह रहा भोला तो आगे चलकर दुख उठाता है। हालेलुया। मैंने क्या बताया, एक व्यक्ति को बताया, मैंने कहा कि बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा तुम सांप की नहीं चतुर हो जाओ। किसके नहीं? और एक लड़के के मैं घर गया, वो ऐसे प्रार्थना कर रहा सांप की तरह। मैं कहा ये क्या कर रहा है बे? कहता आपने कहा सांप की नहीं चतुर हो जाओ। मैंने कहा ये कौन सी प्रार्थना है? मैंने कहा प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला, तेरे को स्टाइल करने के लिए बोला है, सांप की तरह से चतुर हो जाओ। परमेश्वर ने कहा चतुर है वो, चतुराई से काम करता है। कह रहा है कि शैतान को मालूम है कैसे चतुराई से चलना है, और शैतान उन लोगों के घर में ज्यादा घुसा रहता है जो लोग भोले होते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखो, उसकी शक्ल भोला तो नहीं है तू? भोलों के साथ नहीं बैठना। सुन रहे हो कि नहीं? जितने भोले हैं सब पिटेंगे। कह रहा है भोला नहीं बनना, चतुर बनना है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ कि हाँ हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, एक जगह और पढ़ते हैं, देखते हैं कि पादरी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। हाँ, नीति वचन 9 का 6 पढ़ेंगे। भोलों का संग छोड़ो, हाँ, और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। सारे बोलो हालेलुया। फिर से पढ़ जरा। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। अपने पड़ोसी को बोलो भोले के संग छोड़ो और जिंदा रहो। कईयों का पति बहुत भोला होता है, कईयों की पत्नियां बहुत भोली होती हैं। एक आदमी आया और पार्टनरशिप कर लिया उसके साथ। कह रहा इसका शोरूम है बहुत बड़ा, उसके साथ पार्टनरशिप कर लिया। कपड़े की दुकान में पार्टनरशिप हो गया। कहता बहुत भोला है, मेरे पैसे नहीं मारने वाला। शक्ल देखते हैं लोग ना, कहते भोला है, डांटते हैं तो कहते नहीं भाई साहब ऐसे बात करता है। इसका मतलब जो ऐसे बात करता है ना, हाँ जी जय मसीह की, आगे जाकर तेरी टांग टूट जाए, वो भोला है। आप समझ रहे हैं? उसने बिजनेस किया उसके साथ, और यीशु कह रहा है कि भोले का संग छोड़ो। बिजनेस किया उसके साथ, कह रहा है छोड़ोगे तो जीवित रहोगे, नहीं तो मर जाओगे। उसने बिजनेस किया, पार्टनरशिप किया, और वो बेचारा इतना भोला था जिसके साथ पार्टनरशिप किया, उसका शोरूम देखकर कर लिया कपड़ों की दुकान का। उसने लाखों रुपया उसमें लगा दिया। और क्या हुआ लाखों रुपया लगाने के बाद? उसके बाद कह रहे चंपा आई। चंपा ने कहा भाई मैं तेरे, जब आपको पता है किसी ने उधार देना होता तो कितनी बातें करती है, बस कल ही पैसे आ जाएंगे, कल ही इंग्लैंड से, बस कल ही मेरी बुआ दे फूफे ने नाने चाचा मामा ने होने पे आबाद ने होने कल ही पादने। उसने कहा ठीक है चंपा तू ले ले। उसने कह रहे कि सबको उधार देना शुरू कर दिया। जो भी है भोला था ना, कोई भी भोला उल्लू बना के चला जाता था, उसको उधार करने लगा। और इतना पैसा उधार कर लिया, लाखों रुपए का उधार हो गया। और जिसने पार्टनरशिप किया था फांसी लगा के मर गया, क्योंकि लोग तंग कर रहे थे। यूदा इस्करियोती फांसी लगाकर मर गया, भोला था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सिर्फ कह रहा है 30 चांदी के सिक्कों के लिए बिक गया। आज हो सकता है, कह रहा है यीशु मसीह कह रहा है भोले का संग छोड़ो। एक बार 2 जन सुसमाचार सुनाने जा रहे थे। एक पादरी ने 2 लड़कों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। आपने सुना है, अखबारों में खबर देखी है, फलाना फरीदाबाद में, गाजियाबाद में फंस गया, यूपी में गया वो फंस गया, आज वहां गया फंस गया। 2 लड़कों को भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए। और उसी समय जब वो सुसमाचार सुना रहे थे, और वो साथ वाला लड़का पता क्या सुना रहा था? वो बेचारा भोला था। कहता यीशु के बारे में गलत नहीं बोलना बिल्कुल भी। हाँ यीशु हमारा ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। उसने बाइबल पढ़ी ही नहीं है। बाइबल में लिखा जो तुम्हारे साथ बहस करे उस पतली गली से निकल लो। उसके साथ बहस नहीं करना। हमारा काम नहीं है बहस करना, हमारा काम है कह रहा है कि दाना डालना, हमारा काम है कि बीज बोना, वचन सुनाना। लेकिन वो बहस करता रहा। और उसी समय दूसरा लड़का बोला, कह रहा यार ये तो पिटवाएगा मेरे को। उसने जाके पादरी को बता दिया वो दूसरा लड़का मैं ही हूँ। मैंने जाके पादरी को बताया, मैंने कहा यार किसके साथ भेज रहा है मुझे? 2-2 के जोड़े बनाकर भेजता चर्च में से, ये तो पिटवाएगा, ये तो बहस करता आगे से। कह रहा मैंने कहा ये तो बड़ा भोला है। कह रहा नहीं तेरे को क्या लेना? मैंने कहा अच्छा मैं कोई बात नहीं। गया अगले दिन, अगले जाकर फिर कर रहा। कह रहा भाई साहब, कह रहा ये आपको नहीं पता? वो एक ने बहस करना शुरू कर दिया, उससे बहस कर रहा। क्या था तेरे को नहीं पता? अभी यीशु मसीह ने ये काम किया, वो किया, करा करके दिखा, अभी उठ करके दिखा।
और उसके साथ बहस कर रहा था और उसने कहा अभी, मैंने कहा भाई साहब अभी ये पिटवाएगा, मैं तो भाग गया वहां से और उन्होंने कहता यीशु कहाँ है, कहता है, मैंने कहा अबे तेरे को पीटेंगे ये, कहता कह रहे नहीं नहीं, कहता तेरे को नहीं पता, उसको कह रहा यीशु हमारे अंदर है, कह रहा यीशु हमारे अंदर है। मैंने वचन खोल के देखा, मैं कहा प्रभु मुझे वचन दे, लिखा परमेश्वर भोलों के साथ नहीं है भोलों के साथ छोड़ो और जिंदा रहो। मैंने कहा बेटे वचन भी ऐसा ही मिला, मैं तो भाग गया वहां से। मैंने कहा कह रहा यीशु मेरे अंदर है, कह रहा यीशु मेरे अंदर है। मैंने कहा तेरे अंदर नहीं आज यीशु मसीह मैं तो भाग गया, उसकी दे दनादन पिटाई हुई, मैं भाग गया वहां से। मैं नहीं जाता भोलों के साथ भाई साहब, मेरे साथ कोई भोला नहीं मिलेगा, पुलिस वाले भी भोले नहीं है मेरे साथ सारे चतुर है, मेरे पीएसओ भी चतुर है, मेरे मेंबर भी चतुर है, ध्यान रखते हैं इधर उधर। हालेलुया, भोला नहीं हूं मैं ना मुझे भोले पसंद है। अब आपको फैसला आपको लेना है, भोलों के साथ चलना है कि यीशु के साथ चलना है। अरे भोले के साथ तो बहुत दिन चलते हैं, हाँ के ना, फैसला आपको लेना है। करा भोले का संग छोड़ो, जिंदा रहो आज यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुल जाए आज रात यीशु के नाम में, आपके काम बनने लगे आज से। आमीन। करा भोले है जिसकी मर्जी साथ देकर रिश्ता कर देते हैं, भोले है जिसकी बात में आया था, करा भोला सच मान लेता सारी बात को। एक लड़की आई फेसबुक पे फोटो देखी, उसने कहा वाओ मर्सिडीज, उसने कहा अच्छा, और लड़का बहुत गोरा, हमको पता चल कैमरे का कमाल है, काला बिल्कुल काला ततैया तवा। शादी हो गया, शादी कर लिया, बाद में कह रही मम्मी ये क्या हो गया पहले आधार कार्ड पे फोटो देख के शादी करनी थी ना, फेसबुक पे चल रही है भोले। उसने कहा मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला तो हूं। बेचारी भोली फंस गई। उसने कहा मेरे बाप के पास ये है, मेरी माँ के पास वो है, फलाने के पास वो है। उसने कहा भोले भोली। अधिकतर लड़कियां उनको भोले लड़के पसंद है, भोला सा दिखेगा नहीं, उसकी माँ कहेगी हाँ ये तो बहुत भोला लड़का है आज समझ जाओ भोलों के साथ नहीं, चतुर के साथ शादी करना है। अपने हाथों को उठाओ, भूखा नहीं मरेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, भोला खुद भी भूखा मरेगा, दूसरे को ही मारेगा। अपने पति को देख लो, चेक कर लो बराबर में, भोला तो नहीं है। भोले का संग छोड़ना नहीं अब तो हो गया, समझ रहे हैं। कह रहे चतुर बनो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चतुराई दी है। क्योंकि बाइबल में लिखा, हम पढ़ेंगे एक जगह पर, क्यों कह रहा हूं परमेश्वर क्यों कह रहा है ऐसे, हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर किस में वास करता है। नीति वचन 8 के 12 को पढ़े, हम स्क्रीन पर देखें जल्दी से। हाँ, मैं जो बुद्धि हूँ, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ, मैं चतुराई में वास करती हूँ, भोला में नहीं। समझ में आया बात। बुद्धि का मतलब कौन, परमेश्वर। परमेश्वर किस में वास करता है, कह रहे हैं कि चतुराई में वास करता है। जो लोग चतुर हैं, अच्छा बिजनेस करना जानता है, बेशक मुंह का कोड़ा हो, लेकिन उसके साथ बिजनेस करो। हालेलुया। भोला है तो मैं भी मरवाएगा, खुद भी मरेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। एक लड़के का नाम ही यहाँ पर भोला है। भोला है चाहे आप कैसे भी हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है जो मैं बुद्धि हूँ, कह रहे हैं चतुराई में वास करती हूँ। इसका मतलब जो लोग चतुर हैं उनके अंदर परमेश्वर वास कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों को उठाओ और कहो कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी का मुंह देखकर बोलो कि तू भोला नहीं चतुर बन जा। से आपको फैसला लेना आज से, ज्यादा गुस्से वाले के साथ नहीं चलना। क्या लिखा, ज्यादा गुस्से वाले के साथ परमेश्वर नहीं चलता। नीति वचन 16 के 7 में देखो क्या लिखा। हाँ, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है। आज लोग कह रहे हैं परमेश्वर कि मेरा काम खुल जाए, मेरी किस्मत खुल जाए, मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं। अरे परमेश्वर कह रहा जब मुझे तुम्हारा चाल चलन पसंद आ गया, कह रहा मुझे, कह रहा आज तुम पसंद आ जाओगे, सब कुछ खोल दूंगा, दिल खोल दूंगा। आज लिख लो अपनी डायरी में इस वचन को। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत अपने चाल चलन पर सुधार करना है। सुबह उठना है, अपनी मम्मी से कैसे बात करता है, अपनी चाल चलन पर बात करना है, सुधार करना है। सुबह उठता है, अपने बच्चे से कैसे बात करता है, अपने लोगों से कैसे बात करता है, चर्च में कैसे बात करता है, सास कैसे बहू से बात करती है और बहू कभी सास कैसे बात करती है। आपको समझना है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाएगा, उसके शत्रुओं से भी मेल करा देगा परमेश्वर। आमीन। लिखा करा उसके शत्रुओं से भी मेल कराएगा। अगर परमेश्वर को पसंद आ गया आपका करैक्टर, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका बोलना, आपका सिगरेट पीना पसंद आ गया परमेश्वर को, अगर गोल गोल धुएं बनाते हैं ऐसे, छल्ले बाहर निकालते हैं ऐसे, कहते पसंद आएगा रोज कोर्ट कचहरी में खड़े रहते हैं। आपका चाल चलन पसंद आएगा। ड्रिंक करते हैं, शाम को पत्नी बोलती है तो ज्यादा नहीं पीता, थोड़ी पीता, सामने वाला तो बेवड़ा है, तेरा बेवड़ा नहीं है, तेरा तो एक पैक पीता है। हैं? कह रहा कि जब तेरा चाल चलन पसंद आया,
तो आज रात करा परमेश्वर उसको पसंद आ जाएगा। करा जो दुनिया में चीज पसंद है आज आपके घर देकर जाएगा वो। हालेलुया। या ना आमीन बोलने वाले ले लो आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं चर्च? यस। करा रूत का चाल चलन परमेश्वर को पसंद आया। रूत एक गरीब घराने की औरत थी, लड़की थी और उसके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन उस समय में करा एक स्वयंवर रचा गया और उस समय में वहां पर राजकुमारियां बुलाई गई और राजा ने कहा करा जो सबसे सुंदर लड़की होगी उसके साथ मैं शादी करूंगा। लेकिन उसका चाल चलन, रूत का चाल चलन, बेशक वो गरीब घराने की थी, बड़ी सारी औरतों के पास लिपस्टिक थी, पाउडर था, फेयर एंड लवली क्रीम थी, 350 का मालिश करा के गई थी कि राजा मुझे पसंद कर ले। आपको पता है, लेकिन वो बेचारी, उसके पास तो मिट्टी भी नहीं थी, रूत के पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन वो तो बेचारी सड़ा हुआ पानी, जोड़ का पानी मुंह धोकर चली गई। लेकिन उसके अंदर विश्वास था, वो परमेश्वर की अगुवाई में चलती थी, वो प्रार्थना करने वाली, उसका चाल चलन, उसका कैरेक्टर, उसकी बोलबाणी परमेश्वर को पसंद थी। इसलिए परमेश्वर ने राजा का मुंह उस औरत की तरफ कर दिया। रूत को पसंद कर लिया राजा ने और वो एक पटरानी बन गई। पटरानी का मतलब राजा की प्रिय औरत बन गई। हालेलुया। याद रखना, आज आप नौकरानी से रानी बन सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं से कहीं जा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, लेकिन अपने चाल चलन पर जब सुधार करे। भजन संहिता 119 में 59 में लिखा करे कि राजा के महल से निकल रहा था और उसी समय भूल गया था मूसा कि परमेश्वर ने तुझे एक राजा बनाया है। भूल गए हैं लोग, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिली है, तुम्हें पैसा मिला है, नाम मिला है, शोहरत मिली है, फैक्ट्री मिली है, विदेश मिला है, आपके बच्चों को सेटल किया है यीशु ने, लेकिन भूल जाते हैं लोग, अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देते। और इसने क्या किया? इसने किसी के सिर में ईंट मार दिया है और वो मर गया है, लेकिन इसका कैरेक्टर परमेश्वर ने देख लिया है। मूसा के लाइफ में हंसती खेलती जिंदगी में स्पीड ब्रेकर लग गया है। हो सकता है यहाँ पर कोई बैठा हो, आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा हो, लेकिन 2 महीने से स्पीड ब्रेकर लगा हो सकता है आपके बैंक में पैसे थे लेकिन आज नहीं है। आज लोग कहते हैं कि हमारे पास, दादे परदादों के पास मकान था, घर था, गाड़ियां थी, सब बिक गया है, स्पीड ब्रेकर लग गया है। इसका मतलब परमेश्वर आपके घर पर स्पीड ब्रेकर क्यों आने देता है? कई बार जानबूझ कर आने देता है परमेश्वर। वो स्पीड ब्रेकर जानबूझ कर आने देता है। इस मूसा के जीवन में जब स्पीड ब्रेकर आया, हंसती खेलती जिंदगी में इसके जीवन में करे कि राजा फिरौन इसके पीछे पड़ गया, पुलिस सैनिक इसके पीछे पड़ गए और इसी समय ये भाग गया। लेकिन उस समय क्या करा है? करा मैंने अपनी चाल चलन को सोचा है, करा कि परमेश्वर मैंने कितनी बड़ी गलती की है, करा तेरी चितौनियों को मान लिया है, आज से मैं अपने चाल चलन पर सोचूंगा, मेरे ऊपर दया कर। और परमेश्वर ने कहा जा, करा तेरी गाड़ी अब 10 की स्पीड पर नहीं, फिर से 100 की स्पीड पर दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आज से भविष्यवाणी है ये, जो अपनी चाल चलन पर सोच रहे हैं आज रात कि मैंने अब तक क्या किया है अपनी जिंदगी में। कल अगर आप सुबह गलती की है, अगर मान रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा आज रात आपके बिजनेस की गाड़ी को दौड़ाने वाला है, आपके बच्चों को दौड़ाने वाला है, आपकी हड्डियों नसों मांसपेशियों को दौड़ाने वाला है। आप फिर से वहीं से वहीं जवान हो जाएंगे, याद रखना। आमीन। आप फिर से आशीषित हो जाएंगे। चर्च आमीन बोलने वाले आज, आमीन, आज हालेलुया बोलने वाले, आमीन। आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, पिछले आमीन बोलेंगे कि चाय पिलाऊं? आमीन। मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी 90 पर रुकेगी नहीं, स्पीड ब्रेकर लग गया होगा। यहां पर जितने भी हैं, हो सकता है आपकी गाड़ी पर स्पीड ब्रेकर लग गया हो, आपका बिजनेस रुक गया हो, आपका बैंक बैलेंस रुक गया हो, आपका हाथ खड़ा हो गया हो, आपका पैर रुक गया हो, लेकिन आज रात परमेश्वर आपके बीच में चलेगा, आप फिर से चलेंगे, आपका बिजनेस फिर से चलेगा, क्योंकि आप उसकी अगुवाई में चलने के लिए तैयार है कि नहीं? यस। कितनों ने अपने चाल चलन पर सोच लिया? आज सोच लिया? अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से मैं तेरे बारे में गलत नहीं बोलूंगा। चाल चलन पर सोचना है, करा के माफी मांगना है। एक औरत आई मेरे पास, बोली कि पापा मेरी कमर में दर्द हो रहा है, जरा प्रार्थना कर दो। जरा लड़की आइयो बेटा, शादी हो गया तेरा? शक्ल से नहीं लग रहा है। इधर इसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा जा इसका कमर कर दर्द। और इसी समय अगले दिन आई, कहती प्रॉफिट कमर का दर्द गया नहीं, अच्छी सी प्रार्थना कर। मैंने कहा जा निकल जा, ओ जान तू आजा, तू आजा। सारे बोले हालेलुया। हाँ, मैंने अच्छे से प्रार्थना किया और कमर का दर्द नहीं गया। तीसरी बार भी प्रार्थना किया, कमर का दर्द फिर भी नहीं गया। फिर कह रही पादरी अच्छी सी प्रार्थना करना, तेरी प्रार्थना में दम नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा परमेश्वर, कहते ऐसे करो, कह रही मेरी कमर पे हाथ लगा के प्रार्थना करो। मैंने तकिया लिया, कमर पे लगाया, मैंने कहा परमेश्वर इसको चंगा करते, क्या पता इसी की सलाह से चंगा हो, चंगी हो रही हो, इसी की सलाह मान लेते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल कि ये अपने पति को माफ कर दे। और मैंने उसको बोला मान लो इसकी शादी होगी। और इसी समय उसको बोला कि बहन अपने पति को माफ कर दे। कहती ना उसको माफ नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रही
मैंने उसको बोला ये संदूक में जरा इधर करवा दे। कहती है अपने आप करा करा अपने आप कर ले। कह रहा सवेरे सवेरे मैंने खींचा, मेरी कमर में दर्द हो गया। कह रही इसी की वजह से दर्द हुआ, मैं नहीं माफ करती। आज हो सकता है आप भी किसी के कारण घायल बैठे हो यहाँ पर, आज अपने दुश्मनों को हाथ उठाकर माफ कर दो आज यीशु मसीह के नाम में। और जब उसने माफ कर दिया, कहती ले चंगी हो गई यार, हालेलुया। और वो उसी समय छूट गई अपनी बीमारी से। याद रखना, जब आप माफ करते हैं किसी को, बैठ जाओ, जब आप माफ करते हैं तो उसी दिन आपके लिए एक स्वर्ग का डोर खुलता है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार है कि नहीं अपनी चाल चलन पर सोचने के लिए? हो सकता है आपकी सास ने कल आपका दिल दुखाया हो और आप हालेलुया कर रहे हो चर्च में बैठ के, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर नहीं है तुम्हारे साथ। आप समझ रहे हैं, आपकी माँ ने दिल दुखाया और आप उसके बदतमीजी करके आए हो घर पे और यहाँ पे कर रहे हो हालेलुया हालेलुया। बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसमैन आते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे संत आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बहुत विश्वासी आते हैं और मुझे देखते ही बोलते हैं सीधे सीधे हो जाते हैं, जेम्सी की बात है। मैंने कहा जैसे ओ बोला बोला समझ रहे मुझे सब जानता हूँ तेरे बारे में। सारे बोले हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? हाँ या ना? अगर आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आप जो कुछ घर पर करके आए हैं, आप माफी मांगेंगे, आज रात आपके अंदर से बो नहीं आएगी, आपके अंदर से बीमारियां आई बो हो जाएंगी। आमीन। आज करा वो परेशानियां आई बो हो जाएंगी। आमीन। किसी ने पतंग उड़ाई है? पतंग कितने ने उड़ाई पतंग? मेरे को आती नहीं, लेकिन मैंने सुना है पतंग ऐसे उड़ानी है। देखो, मैंने कभी गंदे काम नहीं किए, पतंग बुतंग वाले कंचे कुंचे वाले। पतंग जब उड़ाते हैं, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। हाँ, जितने उड़ा रहे हैं वो सबकी पतंग कट रही है। कहते हैं हमें पतंग उड़ाती हैं, पतंग नहीं उड़ानी आती। पतंग उड़ा रहे हैं, आप उड़ा रहे हैं, उड़ रही है, ढील देना शुरू करो। क्यों देते हैं ढील? कह रहा जब तरक्की हो रही होती है पतंग की तो उसको ढील दी जाती है। हालेलुया। जब आपकी तरक्की होती है तो लोग आपको बदनाम करते हैं, आपके बारे में बड़ा गलत गलत बोलते हैं। आपके बच्चे बाहर चले गए, आपकी तरक्की पर जादू टोना कर रहे होते हैं। लेकिन आपको पता लगता है इस औरत ने मेरे बारे में ऐसे बोला, मेरे बच्चे के ऐसे बोला, मैगी आंटी कहती है चाउमीन आंटी को मैं कल जाके चर्च में पूछूंगी इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। लेकिन आपको समझना है, अगर आपको अपने दिल में आज अपने माइंड में जिसके लिए भी गुस्सा है, आज हो सकता है माँ हो बाप हो, बच्चा पता बेचारा पास्टर बजिंदर ही हो, लेकिन अब इसी समय माइंड में ले आओ, यहाँ पर ले आओ विचारों में, और इसी समय ढील दे दो। आज अपने दिल से ढील दे दो, ढील दे दो। आज कह रहा चल कोई बात नहीं चल ढील दे दो, ढील दे दो। आपको पता है सामने वाला जब तरक्की हो रही होती है, पतंग उड़ रही होती है, तो पड़ोसी क्या करता है पता है? पड़ोसी करता है अच्छा मेरे से ऊपर उड़ा रहा, मेरे कोठे के ऊपर से ले अभी तेरी पतंग काटता हूं। आप ढील दे रहे होते हैं, याद रखना जो ढील देते हैं उसकी पतंग नहीं कटती, जो यूं यूं खींच रहा होता है उसकी पतंग कटती है। समझते हैं कि नहीं? जो ज्यादा झटके मारेगा उसकी पतंग कट जाएगी। सारे बोले हालेलुया। उसकी पतंग कट रही थी। कह रहा कि आज हो सकता है, कह रहा कि आपने जब माफ कर दिया आज अपने दुश्मनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, जिस बात के लिए आपके अंदर ठेस लगी हुई है, जिस बात के लिए आप घायल हैं, कह रहा उस बात को आज आई बो कर दो अपने विचारों में से। आज ढील दे दो आज अपने दुश्मनों को। मैं कह रहा हूं कल रात रिजल्ट आएगा चर्च। काम करने वाला परमेश्वर आपके बीच में चलेगा, आपकी दुकान में चलेगा, आपके घराने में चलेगा, आपकी हड्डियों नसों में मांसपेशियों में यहोवा जोरावर आपको चंगा करके जाएगा, क्योंकि वो आदम और हव्वा के बीच में चल रहा था, अदन की वाटिका में चल रहा था, आपके सपनों के महल में आज रात परमेश्वर चलेगा, आपकी डिजायर को पूरा करके जाएगा यीशु के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज रात के बाद आप जो सोच कर आए हैं, जो आपने मांगा है, वो डिजायर पूरी होगी, क्योंकि आपने छूट दे दी है आज शैतान को। कह रहा ये उन विचारों को ढील दे दी है, आज आई बो कर दिया अपने दिमाग से। आज जितनों ने आई बो कर दिया है, कह रहा उन विचारों को, गंदे विचारों को काट दो। उसका मतलब है काट दो, आई बो। अपने पड़ोसी को बोलो आई बो, जो गलत बोले उसको आई बो कर दो। आज अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आज खाओ, अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रेयर में जाएंगे। शाबाश। इसी समय अपने हाथों को उठाकर प्रेयर करेंगे मेरे साथ। बोलो परमेश्वर मैंने अब से तेरी अगुवाई में चलना सीख लिया है। मैं आज से समझ गया हूं कि मैं भोलों का संग छोड़ूंगा, भोला नहीं बनूंगा। जब भी मुझे कोई काम करना होगा इधर उधर पूछताछ करूंगा, और इसी समय परमेश्वर तेरे से पूछूंगा, इंसान से नहीं। पवित्र आत्मा जी, और इसी समय विश्वास करता हूं तो इंसानों के थ्रू बात करता है। मैं आज से ठगी मारी नहीं जाऊंगा, मैं ठगा नहीं जाऊंगा, मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरा बिजनेस पार्टनर भी ब्लेस होगा, मेरा लाइफ पार्टनर भी ब्लेस होगा, मेरे बच्चे भी ब्लेस होंगे, मेरी हड्डियां भी ब्लेस होंगी। बोलते रहो आज जो मैं कह रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगियों से, आपके विचारों से, अगर आज आप चाल चलन पर ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर ने कहा इस वचन के अंदर, जितने अपने चाल चलन पर ध्यान दे रहे हैं, आज रात वो बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज रात वो आशीषों को देखते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
हर एक घुटना टिकेगा, यीशु मसीह का धन्यवाद करेगा, क्योंकि 7 दिन में आपका बिजनेस छलांग मारकर चलेगा, आपका बैंक अकाउंट चलेगा, आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, यहोवा तुम्हारे साथ चलेगा, हर चीज में तुम्हारी अगुवाई करेगा। आमीन बोलने वाले, आमीन। देखने वाले चमक जाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। बोलो जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। मांगा मुझे मिल गया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो भोले तेरे साथ नहीं रहूंगा मैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ गया कि नहीं? अब तक मसीह लोगों के पास पैसा क्यों नहीं था, क्यों बर्बाद हो रहे थे? क्योंकि भोले हैं बेचारे। कौन है? भोले। देखो ये बेचारी कितनी भोली बैठी, देखो उठना बहन, भोली उठो। बेचारी कितने साल से, मतलब होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है, आपके साथ कौन है? हाँ उठो उठो, जो आपके साथ आए सुनो। हाँ सुनो, आपकी पूरी फैमिली के लिए बोल रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है, आपके लिए बात कर रहा है परमेश्वर का आत्मा, और मुझे कह रहा है कि ये बहन इतनी भोली है, इसके रिश्तेदारों में परिवारों में इतनी भोली है, जैसे जेठ ने कह दिया, जिठानी ने कह दिया, दरानी ने कह दिया, भाई ने कह दिया, कुछ ने कह दिया, कर लिया, लेकिन तेरे पास कुछ नहीं रहा। वो आदमी भी ऐसा ही है, हस्बैंड है तेरा, वो आदमी भी ऐसा ही है। परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है कि आपको चतुराई से काम करना है, परमेश्वर से पूछना था। समझ रहे कि नहीं? जो उजाड़ दिया शैतान ने, आपको बसने नहीं दे रहा। आपको 3 तरीके से जादू टोने किए गए हैं, एक पेड़ के थ्रू और चाय के थ्रू आपके खिलाफ जादू टोने किए गए हैं। मैं इस लड़की को देखता हूँ ऐसे, निर्मल। निर्मल कौन है? हाँ क्या नाम है? क्या नाम है? निर्मल। तार से तारीफ आपके बच्चे सेट नहीं हो रहे, सब लोग बोल रहे हैं क्या मिला क्या मिला, कुछ नहीं मिला तेरे को, लेकिन आज रात के बाद लिख ले अपने हृदय की पट्टियों पर, तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, परमेश्वर काम करेगा। सारे बोला हालेलुया। ये खंबे पे पेंट नहीं है, पर ये ऐसे ऐसे जिस खंबे पे पेंट होगा, जिस पर दीवार पे पेंट होगा, ऐसे शाइन मारेंगे तेरे बच्चे, ऐसे शाइन शाइन। कोई किसी के अंदर कला है ये पेंट करने की। पेंटर क्या काम करते हैं आप? पेंट का। तारीफ करेंगे। बात दे रहा हूँ, 3 महीने के अंदर एक बहुत अच्छा ठेकेदार दुकानदार बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज, चमक रहा है तू आज से, बोला नहीं रहेगा। हेलो बोला ना रहियो, चतुर हो जा। हालेलुया। बोलो कैसे? अपने पड़ोसी को बोला भोले का संग छोड़ो। अब ये ना आ जाना कह के ये मेरा पति भोला था इसलिए छोड़ दिया इसको। हाँ, औरतों को बस यही चाहिए। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है निर्मल, बेटे तेरे से परमेश्वर प्यार करता है, आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा। मैं ऐसे देखता हूँ किसी को, रंजीत। रंजीत आप जानते हो किसी को? यस, जैसे रानी बोलते हैं उसको। कौन है? अमरजीत है जी मेरा नाम। हाँ सुनो, अब इसी समय मैं आता हूँ, देख रहा हूँ, फिर ऐसे आप में से कोई जानता है उसको, और रानी बोलते हैं। रानी आपके गांव में, आपके आसपास पहले आप जानते थे। और एक परमजीत, तीनों के लिए, दोनों के लिए, परमजीत और रानी के लिए आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि कोई बंधन में देख रहा हूँ वो टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। किसी को सोनू, सोनू मैं इसी समय। हाँ कौन है? मैं हूँ पापा। तारीफ करेंगे। एक लॉटरी नहीं बोल रहा हूँ, किस्मत नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ जाएंगे और एक जगह इतना बड़ा काम करेंगे, एक नई गाड़ी के साथ आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है, ब्लेस करने के लिए जा रहा है। किसी के बच्चेदानी में प्रॉब्लम होता है, और इसी समय मैं देख रहा हूँ सलून का काम। सलून जैसे कोई कुछ काम करना चाहता है, दुकान खोलना चाहता है। यस, क्या काम करते हो? मैं सलून का काम करता हूँ। सलून का काम करते हैं कि सीख रहा है? मैं करता ही। अभी करते हो? किसी की दुकान पर करते हो कि अपना करते हो? दुकान पे करते हैं। किसकी? धर्मेंद्र कल दुकान खोलेगा अपनी। आप किसी की दुकान पर काम नहीं करोगे, आपके अंदर गट्स है, भोले ना बने रहो। 3 महीने के बाद तू भी अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करेगा यीशु मसीह। सुनो, भोला मत बन, तेरे पास है टैलेंट है, हुनर है, तेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म नहीं है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाना बाहर, सब काम चलेगा। थोड़े दिन के बाद दुकान ले लेगा। छोटे काम से स्टार्ट करना, बड़ा हो जाएगा। आमीन। समझ रहे कि नहीं? ये परमेश्वर है। राज ऐसा बोलते हैं। नहीं, इन फैमिलियों के बीच में चल रहा है। आपका फ्रेंड है कोई, आप कोई जानता है, कोई आपका कजन है, कोई आपके साथ था, जैसे राज मिस्त्री, ऐसे राज का काम। हाँ यस, राज मिस्त्री। यस, कौन क्या करते हो? मैं सर में राज मिस्त्री का काम कर रहा हूं। तारा भला सारा कुणबाई भाई साहब काम है, मिस्त्री सारे कुणबे चाहिए ने।
हैं? इनका नाम नंबर लिख लो, मेरे को राजमिस्त्री भी चाहिए भाई साहब हैं, बाल भी कटाने के पीछे से लंबे हो गए हैं सारे। बोला हालेलुया। आपको विश्वास करना है आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है, मेरे हाथ करते ही आ जा रही है। और उसी समय आउट, निकल जाओ, निर्मल का छोड़ दे, चल मुंह कर चल यार, निकल जा, आउट आउट आउट, निकलो। वो पेड़ पर बांधा हुआ, वो कपड़े पर बांधा हुआ, वो मुट्ठी में वो पत्थर रखा हुआ मैं देख रहा हूँ, और इसी से मैं उस तबीज को मैं खोल देता हूँ, आग लगा देता हूँ। फायर! वो मसा ये सुधा खुल जाए आपका परिवार आज। वो मसा ये सुधा मुझको अपने हाथों को उठाओ, आज से आपका परिवार आजाद हो रहा है, आप खुल रहे हैं और आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, बहुत सारे लोग आशीष पाएं। जितने लोगों को चाहिए कि आज मेरे घर में एक बड़ी आशीष है, तो इसी समय 1 रुपया 2 रुपया कोई भी, अब 10 का नोट कोई भी अपने हाथ में उठाओ, मुट्ठी में उठाओ, आपको प्रेयर करना है, अपने जेब में रख लेना है। ये महीना आपको खर्च नहीं करना, अगले मिनट बहुत मिराइकल मनी होगी आपके घर पर यीशु के नाम में। अपने हाथों में पकड़ो, शाबाश, अपने हाथ में पकड़ो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने हाथ में कोई भी इस समय बीज पकड़ा है, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता कोई भी पैसे पकड़े हैं, इस समय मैं प्रार्थना करके इनके देता हूँ परमेश्वर। तूने कहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा यीशु के नाम में। आज से इनका बिजनेस बढ़े, ब्लेसिंग और ज्यादा उतरे यीशु के नाम में, हर एक आशीष इनके ऊपर खुले यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस करे यीशु के नाम में। नवंबर का महीना आपके लिए कमाने वाला महीना होगा यीशु के नाम में। अपनी जेब में रख लो, खर्च नहीं करना इसको। पवित्र आत्मा आपको आजाद करेगा अभी इसी समय। फिर से गाओ। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया। इसी समय सब अपने रुमाल निकाल लो, शाबाश, रुमाल निकालो, बैठे रहो, बैठकर रुमाल निकालो अपने जो आपको दिए हुए हैं इसी समय। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा राजा रबा सना योबा रे 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 रे। एक पास्टर मीटिंग हो रही है बुधवार को, और इसी समय जो भी ब्रांचें खुली हुई हैं मैं उनसे ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। जो ब्रांचें चला रहे हैं वो सब लोग इस मीटिंग में आएंगे बुधवार को। जलंधर ताजपुर में मीटिंग होगी 10 से 4। आप इस मीटिंग में आए, अपने रिजर्वेशन कराएं, फटाफट आएं जो भी पास्टर हैं इसी समय।